शॉर्टहैंड की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शॉर्टहैंड की क्लास में स्वर के बारे में पढ़ेंगे। हम स्वर को व्यंजन के साथ कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है ये ट, ये मैंने लिखा ट। अब हम इसमें स्वर को हम कैसे ऐड करेंगे? तो व्यंजन के साथ स्वर को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। बाईं तरफ लिखने का मतलब कुछ और होता है और दाईं तरफ लिखने का मतलब कुछ और होता है। यहाँ पे ये मान लीजिए ट लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे एक सबसे ऊपर हम बिंदी बाईं तरफ की ओर देते हैं, ये हो जाएगा अ। इसे हम क्या पढ़ेंगे? अ। ये हमारा हो गया अ ट अट। क्या हो गया? अट। ठीक है। ऐसे ही ये हो गया, मान लीजिए ड मैंने बना दिया। ठीक है। अगर ये बीच में मैंने लिख दिया, कहाँ लिख दिया? इसके सेंटर पॉइंट में मैंने बिंदी दे दिया। इसे हम पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए। इसे हम क्या पढ़ेंगे? अगर इसे हम मिलाएं, इस स्वर को व्यंजन के साथ मिलाएं तो क्या हो जाएगा? ये ए ड, एड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? अ ट अट। ठीक है। थर्ड पे हम आ जाते हैं। मान लीजिए फिर से हमने ड लिख दिया। ठीक है। और यहाँ से सबसे ऊपर, फिर सेंटर पॉइंट पे, फिर सबसे नीचे अगर हम बिंदी दे देते हैं तो इसे हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसे ई पढ़ते हैं, बड़े ई पढ़ते हैं। ठीक है। इसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ई ड, ईड। ठीक है। एक लाइन में अगर इसे हम समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे इन तीनों को? सपोज दैट एक बड़ी सी लाइन है। ठीक है। इसके बाएं ओर अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स देते हैं। ठीक है। स्वर को मैच करते हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, मतलब सबसे ऊपर, फिर बीच में, फिर सबसे नीचे। इसे हम पढ़ेंगे अ, ए, और ये क्या हो जाएगा? बड़ी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है? बाईं ओर लिखने का मतलब क्या है और दाईं ओर लिखने का मतलब क्या है? तो बाईं ओर के लिए पहले आप समझ लीजिए। सपोज दैट ये मैंने ट लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे अ। अगर यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, ठीक है, इन दोनों को हटा दिया जाए कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अट। ठीक है। ये ट, मान लीजिए ये ट लिखा हुआ है। ठीक है। अगर बीच में पॉइंट लगा हुआ है, इन दोनों को अगर हम गायब कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम गायब कर देते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एट। अगर ऊपर से ये दोनों नहीं है, सिर्फ नीचे बिंदी लगी हुई है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ईट। क्या पढ़ेंगे? ईट। ये तो हो गया बाईं ओर के लिए। ठीक है। दाईं ओर भी सेम होता है। दाईं ओर के लिए भी क्या होगा? सेम होगा। इसको हम अलग से समझा देते हैं। ये मैंने बड़ा सा एक लाइन दे दिया, इसे आप ट समझ लीजिए। ठीक है। इसके दाईं ओर अगर हम पहली ओर बिंदी देते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे? ट ही पढ़ेंगे। इधर भी अ ए ई ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अ ए ई। लेकिन इसमें स्वर बाद में आ रहा है, तो व्यंजन के बाद हम स्वर को ऐड करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे भी ए आएगा और तीसरे नंबर पे भी क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे? ये तो ट है, तो ट को ट ही लिखेंगे। इसका मतलब भी अ, ए और ई ही होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐड करेंगे व्यंजन के साथ स्वर को, बाद में जो स्वर आ रहा है, तो यह हो जाएगा आपका अ। ये ट का ट ही रहेगा। ठीक है। ट में अ जोड़ेंगे तो ट ही होगा। ये आपका हो जाएगा टे। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? टी। तो ये आपका ऐसे भी स्वर जो है व्यंजन के साथ मिलता चला जाएगा। ठीक है। एक और देखते हैं व्यंजन। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है क। क्या लिखा है? क। यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बाईं ओर ले लेंगे और नीचे की ओर क्या हो जाएगा? दाईं ओर। अगर ऐसे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन में, अगर हम कोई व्यंजन को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्वर को ऐड करना है। अगर ऊपर की ओर मैंने लिख दिया, तो उसी स्वर का उच्चारण पहले करेंगे, और व्यंजन के ठीक नीचे लिखा हुआ है, तो हम व्यंजन के बाद स्वर का उच्चारण करेंगे उसको मिला करके। यहाँ पे अगर पहले नंबर पे दिया हुआ है, ये पहला नंबर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा अक। क्या हो जाएगा? अक। अगर बीच में लिख करके मैंने दे दिया, ठीक है, ये मान लीजिए क लिखा हुआ है और बीच में कर दिया, ये क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाएगा? एक।
ठीक है, फिर क मैंने बनाया और ये तीसरे नंबर पे कर दिया, ये क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक। अगर यही व्यंजन की इस साइड, नीचे साइड की ओर लगा हुआ है, बना देते हैं। हाँ, तो व्यंजन के बाद अगर लगता है तो क को तो क ही, क्योंकि क में आ ऐड करेंगे तो क ही होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अगर बीच में कर देते हैं तो ये हो जाएगा के, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे लास्ट में अगर हम पॉइंट कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, की। तो यह आपका ऐसे होगा, अक, एक, इक, क, के, की। ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा अक, ये क्या हो जाएगा, एक, और ये क्या हो जाएगा, इक। ठीक है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। ये आपका हो जाएगा क में अ ऐड करेंगे तो क ही रहने देंगे। यहाँ पे बीच में है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे क्या, के, और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, की। आप चाहें तो यहाँ पे नंबरिंग करके 1 2 3 नंबरिंग करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस साइड भी आप नंबरिंग करके इसे समझ सकते हैं। ये तो था स्वर का ज्ञान। ठीक है, हम व्यंजन के साथ कैसे ऐड करते हैं स्वर को, व्यंजन के पहले और व्यंजन के बाद में। ठीक है, व्यंजन के बाद में आता है तो भी हम व्यंजन के साथ मिला करके स्वर को, उसका उच्चारण करेंगे, और व्यंजन के पहले भी आता है तो भी हम स्वर को व्यंजन के साथ मिला करके उसका उच्चारण करेंगे। ये तो था अ ए ई को ऐड करना। हम स्वर को व्यंजन के साथ कैसे ऐड करते हैं। आ की मात्रा भी देखने को मिलती है, ओ की मात्रा भी देखने को मिलती है, ऊ की भी देखने को मिलती है। हम उसे कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं बड़ी सी, एक ही में कर लेंगे, आसानी रहेगी। ये तो था अ ई को हम कैसे समझते थे कि पॉइंट दे करके, बिंदी दे करके। यहाँ पे क्या होगा, एक डैश होगा। ठीक है, इधर पहले नंबर पे, बीच में, और सबसे आखिरी में। अगर इधर आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आ, इसे हम पढ़ेंगे आ, इसको हम अलग पार्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया आ, इसे पढ़ेंगे ओ, अगर बीच में लगता है डैश तो, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे इसे, ओ। क्या पढ़ेंगे, ओ। ठीक है, इधर भी ये लगता है, इधर आएगा, इधर आएगा, और इधर तीसरे नंबर पे आएगा। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3। ये दोनों साइड से सेम होता है, इधर से भी 1 2 और ये 3। अगर लेफ्ट साइड से आता है, ठीक है, बाएं साइड से अगर हम लगा रहे हैं ये, तो ये हो जाएगा आ। सपोज कि ये ट है, ठीक है, आ ट, ये क्या हो जाएगा, ओ ट। बाएं ओर से हम स्वर को पहले पढ़ेंगे फिर व्यंजन को पढ़ेंगे, ऊट। ठीक है, अगर यही बाद में लगता है, ठीक है, ये वाला अगर बाद में लगा हुआ है ट बना करके, तो टा, ट के साथ ये ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टा। मैं यहाँ लाइन से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा पैटर्न करके। ठीक है, ये पहले नंबर पे अगर आता है तो हम इसे 8, ठीक है, बीच में अगर लगाते हैं क्या पढ़ेंगे, ओट, और तीसरे नंबर पे लगाते हैं तो क्या पढ़ेंगे, ऊट। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर यही दाएं साइड आता है तो हम क्या पढ़ेंगे, ट में आगे मात्रा जुड़ जाएगी टा, ठीक है, ट में ओ की मात्रा जुड़ गई तो टो, और ये ऊ की मात्रा जुड़ गई तो टू। ठीक है, इस तरह से हम आ ओ ऊ को पढ़ेंगे व्यंजन के साथ जोड़ करके, व्यंजन के पहले या व्यंजन के बाद में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।